नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं के पांडे, आप देख रहे हैं के फाइनेंस पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं पहले बचत फिर खर्चा, क्योंकि आने वाले कल के लिए बचत पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, आज बनाएं आने वाले कल की दुनिया। दोस्तों, हम ऐसे समय में जी रहे हैं जिसमें सरकारी नौकरी की बहुत ज़्यादा मारामारी है। ऐसे में हमें रोज़ नए नए कौशल सीखने की ज़रूरत है और इस समय निवेश की और बचत की जितनी बात करी जाए, जितना इस पे काम करा जाए, उतना ही कम कहा जा सकता है। दोस्तों, वस्तुओं के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आप यदि अपने पैसे को एफडी में या घर में या ऐसी जगह रखते हैं जहां आपको महंगाई दर से कम उस पैसे पर रिटर्न मिल रहा है, तो आने वाला कल आपके लिए बहुत मुसीबत भरा साबित हो सकता है। तो इन बातों पे अपने जीवन में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आने वाले समय में हमारी ज़िंदगी में हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो खर्चे बढ़ते चले जाते हैं। इन कंपैरिजन टू कमाई उतनी नहीं बढ़ती है जितने ज़िंदगी में जिम्मेदारियां और खर्चे बढ़ते रहते हैं। आने वाले समय में अपने बुजुर्ग माता पिता और बढ़ते बच्चों का खर्च और ज़रूरतें हमें बहुत परेशान करती हैं। तो इन सारी बातों से निपटने के लिए हमें अच्छे निवेश के विकल्पों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप अच्छे निवेश के विकल्पों पर ध्यान देने के लिए इक्विटी, कमोडिटी, रियल एस्टेट जैसे विकल्पों पे आप विचार कर सकते हैं। कुछ वर्ष पहले ऐसा था कि एक आदमी नौकरी करते थे और पूरा जीवन कट जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय पैसे की वैल्यू कम थी, उस समय पैसे की इनकम कम थी। दोस्तों, जब जब पैसा बढ़ेगा तो महंगाई उससे ज़्यादा बढ़ेगी। आज पैसे ज़्यादा आने लगे हैं लोगों के पास, इनकम बढ़ गई है, आमदनी बढ़ गई है, उसके कंपैरिजन महंगाई और ज़्यादा बढ़ रहा है। अब इसके पीछे कारण क्या है, ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, गवर्नमेंट के पास मनी प्रिंट करने वाली मशीन है। गवर्नमेंट चाहे तो एक ही साल में इतना रुपया प्रिंट कर दे कि देश की सारी गरीबी ख़त्म हो जाए। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती है? गवर्नमेंट इसलिए ऐसा नहीं करती है कि वो मनी जब अधिक प्रिंट करेगा तो महंगाई उससे अधिक बढ़ जाएगी और मनी की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। मनी की वैल्यू जब ही तक है जब तक कि वो इंसान के पास कम है। जब इंसान के पास मनी एक ज़्यादा हो जाएगा, उसकी इनकम ज़्यादा हो जाएगी, मनी की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि वो अपने खर्चे बढ़ा देगा। और सामान बेचने वाले ये सोचेंगे कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, इसलिए सामान महंगा बेचो। एक बार किसी देश के गवर्नमेंट ने ऐसा किया, मुझे नाम कन्फर्म याद नहीं है इस वक्त, इसलिए मैं बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि यहाँ किसी देश का गलत नाम बता दूँ और आप सर्च करके पता करोगे तो बोलोगे गलत झूठ बोला था। ऐसा घटना घटा था, बस देश का नाम मुझे कन्फर्म याद नहीं।
दोस्तों उस देश की गवर्नमेंट ने ये सोचा कि मैं इतना मनी प्रिंट कर देता हूँ कि हमारे देश की पूरी गरीबी ख़त्म हो जाए, और उसने ऐसा करा भी, भर भर के पैसे दे दिए गरीबों को। लेकिन उसका रीज़न ये निकला कि एक छोटा सा ब्रेड खरीदने के लिए भी इंसान को कट्टों में भर के नोट ले जाने पड़े एक ब्रेड खरीदने के लिए। वहाँ पर क्या हुआ, पैसे की वैल्यू ख़त्म हो गई, सामान की वैल्यू बढ़ गई, यानी महंगाई बढ़ गई, पैसे की वैल्यू ख़त्म हो गई। तो हम बात कर रहे थे कि पहले एक आदमी नौकरी करता था, पूरा जीवन पूरे घर का खर्चा उठा लेता था, क्योंकि उस समय पैसे की इनकम कम थी, सामान ज़्यादा थे, इसलिए महंगाई कम था। लेकिन अब इनकम बढ़ गया है, आमदनी बढ़ गई है और महंगाई उससे ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अब सरकारी नौकरी की भी कमी हो गई है और प्राइवेट क्षेत्रों में काम का समुद्र सा आ गया है। अब ज़्यादातर आदमी निजी क्षेत्र में निजी काम करने की कोशिश कर रहे हैं और कर रहे हैं। दोस्तों प्राइवेट सेक्टरों में रोज़गार की कोई गारंटी नहीं है कि वो नौकरी या वो जो काम हम कर रहे हैं निजी क्षेत्र में वो कंटिन्यू एक जैसा चलेगा, जिसे बिजनेस कहते हैं या प्राइवेट नौकरी कहते हैं। और ऐसे समय में ऐसे काम करते हुए हमें अपने वृद्धावस्था को और माता पिता के वृद्धावस्था को और बच्चों के खर्चों की भी इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। अब इन जिम्मेदारियों से हम कैसे लड़ सकते हैं अपने जीवन में, उसका एक ही उपाय है कि अपने वृद्धावस्था को सुरक्षित बनाएं, अपने माता पिता के वृद्धावस्था को भी झेल सकें और अपने बढ़ते हुए बच्चों की ज़रूरतों को भी पूरा कर सकें। इन चीज़ों को पूरा करने के लिए हमें अपने युवा अवस्था में, जब हम ठीक ठाक कमा ले रहे हैं, शरीर से स्वस्थ हैं, इसी समय हमें निवेश शुरू कर देना चाहिए। निवेश ऐसी जगह शुरू करना चाहिए जिसमें महंगाई दर से ज़्यादा रिटर्न मिले, क्योंकि महंगाई दर से नीचे रिटर्न मिलेगा तो हम पीछे की तरफ जाते रहेंगे, और महंगाई दर के बराबर यदि रिटर्न मिलता है तो हमारे खर्चे पूरे होते रहेंगे। इन दोनों ही चीज़ों से हमारा गुजारा चलने वाला नहीं है। गुजारा चलाने के लिए हमारे पास एक ही विकल्प है कि हमें महंगाई दर से अधिक रिटर्न प्राप्त करना पड़ेगा अपने जमा किए हुए पैसों पे। अधिकांश लोग तो पैसा बचाने पर ही ध्यान नहीं देते, वो दुनिया के चकाचौंध में, फैशन में बिजी रहते हैं। जब उनकी युवा अवस्था ख़त्म होने की दौर में आ जाती है तब उन्हें ये सब जिम्मेदारियां दिखती हैं कि बच्चे बड़े हो गए, खर्चे बढ़ चुके हैं, माता पिता वृद्धावस्था में आ चुके हैं। अब उनके ऊपर जब खर्चे का लोड बढ़ता है, जब तक उनकी जवानी एंड की स्थिति पे आ जाती है, यानी युवा अवस्था एंड की स्थिति पे आ जाता है, जब इंसान मछली की तरफ फड़फड़ाता है और कुछ नहीं कर सकता। यदि वो अपने युवा अवस्था में, जब माता पिता ठीक ठाक हैं, बच्चे छोटे हैं, ऐसे वक्त में यदि वो सही निवेश के विकल्पों को चुनता है, तभी वो अपनी वृद्धावस्था को सुरक्षित बना सकता है, यानी आने वाले कल का निर्माण आज कर सकता है। तो दोस्तों, इस आने वाले कल के निर्माण को अच्छा बनाने के लिए आज हम किस तरीके से निवेश करें ताकि आने वाला कल हमारा अच्छा हो। तो जैसा कि मैंने दोस्तों पहले भी बताया था कि इसके लिए आप 3-4 निवेश के विकल्प हैं जिस पर आप ध्यान दे सकते हैं। पहला, इक्विटी
यानी किसी अच्छे लार्ज कैप कंपनी में निवेश करें। दूसरा, रियल एस्टेट में निवेश करें। और तीसरा, कमोडिटी में निवेश करें। चौथा, अपने घर के प्रत्येक मेंबर का टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर करवाएं। मैं बार बार इन बातों को रिपीट करता हूं हर वीडियो में, ताकि आपका जो याददाश्त है वो बना रहे, इन चीज़ों पे आपका ध्यान बना रहे। यही आने वाले कल को बेहतर बनाने का एक मंत्र है। हम अपने वृद्धावस्था को अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते हैं, नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आने वाला समय हो सकता है कि ऐसा हो कि बच्चे अपने ही खर्चे ना उठा, वो हमारा क्या ध्यान रखेंगे। ये सोचकर हम नहीं रह सकते कि हमारे खर्चे तो बच्चे उठा ही लेंगे। यदि आप ऐसा सोच कर चलते हैं तो जीवन में बहुत परेशानियों से आप गुजरेंगे। आप अपने वृद्धावस्था को अभी सुरक्षित बना लें। दोस्तों, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक स्मार्ट निवेशक इसी प्रकार से अपने जीवन को मैनेज करता है। और यदि आप इस तरीके से नहीं करते हैं तो एक स्मार्ट तरीका नहीं अपना रहे हैं अपने जीवन में। महंगाई दर बढ़ती रहेगी, बेरोजगारी बढ़ती रहेगी, निजी क्षेत्र में लोग जाते रहेंगे। आपकी इनकम जब भी आती है महीने में, उसमें से सबसे पहले 20% निकाल लें। 5% को 20% में से 5% निकाल करके किसी लिक्विड फंड में डालते रहें। लिक्विड फंड में ये होता है, आपको एफडी रेट पे ब्याज मिलता रहेगा, और जिस समय भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी आप उसमें से पैसे निकाल सकते हैं 2 मिनट के अंदर, और एफडी रेट भी मिलता रहेगा आपको। उसके बाद बचे 15%। 5% को आप म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में डालें, जिसमें 4 to 5% रेंटिंग चल रहा हो। बाकी बचे 10%। 10% को डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में निवेश करें, ऐसी कंपनियों में जैसे IRCTC, एशियन पेंट, बर्जर पेंट, TCS, रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ऐसी कंपनियों में आप कंटिन्यू 10% निवेश करते रहें। जब जब मार्केट का साइकिल डाउन होता है, जब जब इन्फ्लेशन आता है, तब तब आप उसमें निवेश करते रहें। वहाँ से आपको डिविडेंड के रूप में जो इनकम मिलता है आपके अकाउंट में, उसको भी वापस उसमें इन्वेस्ट करते रहें। और दोस्तों, इक्विटी मार्केट से आदमी इसलिए घबराता है और डरता है क्योंकि इक्विटी मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। दोस्तों, इससे डरना नहीं है। जब जब चढ़ाव आता है आपका फ़ायदा होता है, और गिरावट जब जब आता है तब भी आपका फ़ायदा होता है, क्योंकि उस समय गिरावट में ही निवेश करने का मौका होता है। जब कोई सामान आप सस्ता खरीदोगे, उसका रेट बढ़ेगा तभी तो प्रॉफिट होगा। बढ़े हुए रेट में खरीदोगे तो आपको क्या प्रॉफिट होगा। इसलिए मार्केट के गिरावट से नहीं डरना, आपको गिरावट आने पे आपको खुशी व्यक्त करनी है, उसी समय निवेश करना है। दोस्तों, मार्केट को यदि आप समझ गए तो नौकरी से ज़्यादा बचत आप साल में कर लोगे, ज़्यादा इनकम कमा लोगे, एक सेकेंड इनकम जनरेट कर लोगे आप, एक नौकरी के साथ डबल इनकम। और दुनिया के हर स्मार्ट आदमी इसी तरीके से चलते हैं अपने जीवन में। आज के इस चर्चा का मेन विषय रहा, पहले बचत करें फिर खर्चा करें।
ऐसा ना हो कि ये आप इंतज़ार करते रहें कि खर्चा होने के बाद जो बचेगा तो निवेश करेंगे। ना, पहले डिसाइड कर लें कि हमें 10% बचाना है या 20% बचाना है। इनकम आते ही उतने पैसे को निकाल लें और उसको पहले सेव कर दें, ऐसी जगह जहाँ महंगाई दर से अधिक रिटर्न आता रहे आपको, और उससे कंटिन्यू जारी रखें। तभी आप अपने वृद्धावस्था को, अपने बड़े बच्चों के जो खर्चे हैं उनको मेंटेन कर पाओगे, अपने माता पिता के वृद्धावस्था को भी अच्छे से मेंटेन कर। एक अच्छे स्मार्ट आदमी का जीने का ये तरीका होना चाहिए, वरना इंसान बार बार कर्ज के दलदल में फंसता रहता है, इधर उधर हाथ फैलाने पड़ते हैं। इन चीज़ों से बचने के लिए सोच विचार के चलना चाहिए और चलते रहें। दोस्तों, एक चींटी होता है ना, हमारे दिमाग से 10 लाख गुना छोटा उसका दिमाग होता है। 10 लाख गुना छोटा एक चींटी का दिमाग होता है। वो भी अपना जीवन यापन करता है और हम भी अपना जीवन यापन करते हैं। हम भी अपने जीवन को जीते हैं, एक चींटी भी अपने जीवन को जीता है, जबकि 10 लाख गुना छोटा हमसे उसका दिमाग होता है। इंसान पूरा माइंड फोकस करता है, पूरा माइंड को लगा देता है पैसे कमाने पे, और फिर भी वो अपने जीवन में बहुत सारी दिक्कतों को झेलता है, जबकि हमें पूरा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। पैसा कमाना इज़ द वेरी इजी वर्क। हम 2-4 उंगलियों के इस्तेमाल से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। जिंदगी में पैसे कमाने के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी तरफ हम आज के डेट में ध्यान ही नहीं देते। और जैसा कि हमने ये भी बोला था कि हमें रोज़ नए नए कौशल सीखने की ज़रूरत है। आज के डेट में दोस्तों, यूट्यूब एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है। आप वहाँ से जो मर्ज़ी सीख सकते हैं। आप जो सीखना चाहते हैं उससे रिलेटेड बुक मंगवाकर पढ़ सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि फाइनेंशियल नॉलेज से जुड़े, कम्युनिकेशन नॉलेज से जुड़े, पब्लिक स्पीकिंग नॉलेज से जुड़े बुक मंगवाते रहें। महीना में ज़्यादा नहीं, एक किताब मंगवाएं जो आपको 100 रुपये से 250-300 रुपये तक का पड़ेगा। 100 रुपये से 250-300 रुपये आप हर महीने अपने दिमाग पे निवेश करें, क्योंकि निवेश का सबसे अच्छा रूप माना जाता है अपने दिमाग पे निवेश करना। आप 1-2 साल ऐसा करके देखें, आपका जीवन, आपकी सोच, आपका माइंडसेट सब कुछ चेंज हो जाएगा और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे कमाने के तरीके आपको मिल जाएंगे। एक्चुअली क्या होता है, इंसान ये सोचता रहता है क्या करूं क्या करूं क्या करूं, उसे कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसको आइडिया नहीं मिल पाता कहीं से। जब आप सीखोगे, किताबें पढ़ोगे, तो आपके दिमाग में बहुत सारे आइडिया आएंगे, अच्छे आइडिया आएंगे। आप जब कहीं बैठ के घंटों बर्बाद करते हो, किसी से बहस करते हो, फालतू की बातों में, नेतागिरी, ये वो, फलाना ढिकाना, फिल्म इंडस्ट्रीज, क्रिकेट, दोस्तों इन बातों से हमारे दिमाग में कचरा भरता है और उस कचरे के ऊपर दिमाग काम कर कर के कचरा बन जाता है। यदि आप अपने दिमाग को एक नया इंजन बनाना चाहते हो, एक कंप्यूटर बनाना चाहते हो, तो आपको अपने दिमाग के अंदर अच्छे अच्छे आइडियाज़, अच्छी अच्छी बातें डालनी पड़ेंगी। अपने से अधिक जानकार लोगों के संपर्क में रहना पड़ेगा, जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिले। अब आप बोलोगे अपने से अधिक जानकार लोगों को मैं कहाँ से लाऊं? जब तो मैंने बोला जो किताब लिखने वाले राइटर हैं वो हमसे अधिक जानकार है, जब तो उन्होंने किताबें लिखी। वो हमसे अधिक सीख रखे होंगे, जब तो उन्होंने किताब लिखी। जो YouTube पे वीडियो बना रहा है वो कहीं ना कहीं से सीख कर ही वीडियो बना रहा है या फिर सिखा रहा है।
पहले वो सीख रहा है, फिर आपको सिखा रहा है। तो ऐसे ऐसे जगहों से आप सीख सकते हैं और अपने दिमाग में अच्छी अच्छी बातें डाल सकते हैं। ऐसी वीडियो देखें जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिले। ऐसा ना कि कार्टून देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, इन चीज़ों को ना देखें। अपने समय का महत्व को समझें। जीवन में समय दोबारा नहीं आने का। आपका समय रेत की तरह निकलता जा रहा है आपके हाथों से। इन समय को के लिए आपके जीवन से जो समय निकल रहे हैं, इन समय को आप दोबारा कभी नहीं पा सकते। चाहे दुनिया की सारी दौलत लुटा दें, आप कुछ भी कुर्बान कर दें, ये समय आपको दोबारा नहीं मिलने वाला दोस्त। इस समय की कीमत को समझें, समय को ब्लॉक करें, हर काम के लिए समय को बांध दें। एक टू डू लिस्ट बना लें, किस समय हमें क्या काम करना है, किस समय उठना है, किस समय खाना खाना है, किस समय मोबाइल चलाना है, किस समय हमें किताबें पढ़नी है, किस समय यूट्यूब से सीखना है, किस समय हमें ऑनलाइन कोर्स करने हैं। हर चीज़ का टाइम फिक्स कर लें। किस समय बाहर जाना है, किस समय दोस्तों से बातें करनी है। इस तरीके से यदि आप कुछ दिन भी चलोगे ना, आपका पूरा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। सब कुछ बदल चुका होगा, सब कुछ, और आपको बहुत अच्छी फीलिंग होगी। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको लगता है कि इससे किसी का फ़ायदा हो सकता है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अपने फ्रेंड, फैमिली, रिलेशनशिप, वहाँ शेयर करें इस वीडियो को, ताकि वो आपको थैंक यू बोलें और हमारा आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता चला जाए। और मैं अपने आप को बहुत शुक्रगुजार समझूंगा कि मुझसे, मेरे द्वारा किसी को अच्छा एडवाइस मिल रहा हो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।